Four parallel lines are drawn parallel to one side of an equilateral triangle such that it cuts the other two sides at equal intervals. The area of the largest segment formed is 27 square meter. Find the area of the triangle. क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल? Four parallel lines are drawn parallel to one side of an equilateral triangle such that it cuts the other two sides at equal intervals. एक लाइन के पैरेलल चार पैरेलल लाइन खींचना जो अदर टू साइड्स को इक्वल साइड पे इक्वल डिस्टेंस पे कट करता हूँ. द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट फॉर्म्ड इज 27 स्क्वायर मीटर. जो लार्जेस्ट सेगमेंट होगा उसका एरिया क्या है? 27. टोटल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? देखो चार लाइन इस लाइन के पैरेलल. सर 75। यस, इस लाइन के पैरेलल चार लाइन खींचे रेड. ठीक है, इस लाइन के पैरेलल चार खींचे ब्लू और इस लाइन के पैरेलल चार खींचे ग्रीन. ये आपका फिगर बना. एरिया ऑफ ईच स्मॉल ट्रायंगल क्या होगा? अब इसमें सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट क्या है? कौन सा? जिसका एरिया 27. एरिया ऑफ ईच स्मॉल ट्रायंगल, ये जो आपका ट्रायंगल हुआ है 1 2 3 4, ये सबका एरिया क्या होगा? 3 स्क्वायर मीटर. टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? 25. एरिया ऑफ ट्रायंगल 75 स्क्वायर मीटर. 75 स्क्वायर मीटर. किसी को डाउट है? आज का टॉपिक है परसेंटेज. सबको कुछ ना कुछ आइडिया होगा परसेंटेज का. व्हाट इज परसेंट? परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100. You want to eat 1/4 of the chocolate, then what percent of chocolate you want to eat? अपना आंसर सब चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे और सबको लिखना है, किसी को सोना नहीं है. ये आपका एक चॉकलेट दिया हुआ है, इसका 1/4 खाना है, तो कितना परसेंट खाएंगे? सर हाँ हाँ बोलो हेलो बोलो. सर, ये नया बैच है, पहले ये टॉपिक हो चुका है मेरा. हाँ आज तो बहुत लोग नए ही दिख रहे हैं, पुराना कुछ ही होंगे. ये सिर्फ टॉपिक नया है, सर टॉपिक हो चुका है. आपने कर लिया है क्या? ये परसेंटेज में पहले बैच में आपने ही किया था, परसेंटेज पहले टॉपिक था. हाँ, हाँ तो वो बैच में था. आपने परसेंटेज कर लिया है क्या? हाँ हाँ, आपने सिखाया था. हाँ हाँ, तो एक हो गया ना, तो फिर आप तो 14 क्लास कर चुके हैं. हाँ तो आप रिवाइज करना है कीजिए, नहीं तो आप आराम भी कर सकते हैं.
अभी रिवर्स अभी सब। हाँ हाँ, तो रिवाइज करना तो रिवाइज कीजिए। कल्पना 25, राम 25, राहुल 25, 3 लोग, बाकी लोग सो रहे हैं नहीं। फिर लीव कर दूं चलेगा? क्या? लीव कर दूं चलेगा? नहीं समझे, क्या बोल रहे हो? लीव लीव कर दूं? हाँ हाँ, अगर आपका किया हुआ है तो लीव कर सकते हैं। थैंक यू। ओके। मतलब टोटल चॉकलेट का 1/4 खाना है 25। गुड, सबको आता है। ये आपका होगा 1/4 एरिया। टोटल स्क्वायर काउंट कर लेंगे तो 25 स्क्वायर आउट ऑफ 100 स्क्वायर्स। ये जो आपका स्क्वायर है 1 2 3 4 5, ये आपका 100 है। 100 में ये 25 आपको खाना है, मतलब 25। एक तो ये हुआ। दूसरा मेथड क्या होगा, 100 × 1/4 मीन्स 25%। परसेंट इज द न्यूमरेटर व्हेन द डिनोमिनेटर इज 100। मीन्स अगर न्यूमरेटर आपका x है और डिनोमिनेटर 100 है तो इसको क्या कहेंगे, इज इक्वल टू x%, राइट। अगर 6/100 है तो इसको क्या कहेंगे, 6%। क्लियर सबको? जिसको भी डाउट होगा वहीं पूछ लेगा, विदाउट हेजिटेशन। व्हाट परसेंटेज 1/5? 20 20 20। गुड। फर्स्ट मेथड क्या होगा, 1/5 इंटू 100/100। 1/5 इंटू 100/100, 20/100। सेकेंड मेथड 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। क्लियर? नाउ सी द टेबल, डेसिमल, फ्रैक्शन एंड परसेंट। अगर डेसिमल में वी कैन राइट 0.12, इट मीन्स फ्रैक्शन क्या होगा आपका, 12/100। परसेंट क्या होगा, 12%। डेसिमल 0.333, फ्रैक्शन क्या होगा, 33.3/100। परसेंट 33.3%। डेसिमल 0.02, फ्रैक्शन 2/100 इज इक्वल टू 2%। सेम 0.0056, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0.56/100, परसेंटेज 0.56।
11 फ्रैक्शन क्या होगा? 1100/100 मीन्स 1100%। और 50 100 5000/100 5000 परसेंटेज। टेबल समझे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 to 25 टेबल स्क्वायर है, तो 1 to 10 तक जो कलर स्क्वायर है वो कितना परसेंट होगा? फोर्टी। और कोई? 35 40 40 सबका 40 कल्पना। YU 35। टोटल कितना? 25। निकालना कितना का? 10। 10/25 इंटू 100 इक्वल टू 40%। 10 आउट ऑफ 25 इंटू 100। उसका क्या हुआ? तो क्या हो जाएगा? 40%। इस सर्किल में एक पार्ट कितना होगा? ट्वेंटी फाइव। टोटल कितना है? 4। 4 में से एक का निकालना है, मतलब 1/4 इंटू 100 इक्वल टू 25%। व्हाट परसेंटेज 2/4?
80. What percentage 1 by 3? 'What percentage 70 upon 200? 35. What percentage 0.6? 6 or 60? 60. मतलब सबको समझ में आ गया परसेंटेज कॉन्सेप्ट? गुड. सम परसेंटेज वैल्यू जो आप याद रख लीजिएगा तो आपका टाइम सेव होगा. 1 by 2 means 50%. 1 by 3 is equal to 33.33%. 1 by 4, 25%. 1 by 5, 20%. 1 by 6, 16.66%. 1 by 7, 14.28%. 1 by 8, 12.50%. 1 by 9, 11.11%. 1 by 10, 10%. 1 by 11, 9.09%. 1 by 12, 8.33%. 1 by 13, 7.69%. 1 by 14, 7.14%. 1 by 15, 6.66%. निकालने का सिंपल तरीका है, जो भी निकालना है, सपोज 1 by 15, 1 by 15 into 100. जिसका भी वैल्यू निकालना होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा. How to calculate percent of any given number? What is 20% of 80? 16. 16, 16. 20 by 100, 20% का होगा, मल्टीप्लाई बाई 80 इज इक्वल टू 16. हाउ टू डू मेंटली? 20% का क्या होगा? 0.2.
cut 10%, 0.1 of 80 is 8. Therefore 0.2 of 80 is equal to 16. मतलब 80 का 10% क्या होगा 8, तो 80 का 20% क्या होगा 8 टू जा 16. What is 30% of 90? Nine three जा 27. Good. 15% of 40. 6. Good. 62% of 80. 49.6. Okay, good. 15% of 200 apples were bad. How many apples were bad? 200 एप्पल है जिसमें 15% खराब है, तो कितने एप्पल बैड है? How many apples are bad out of 200? 30. Good. 30. A man purchased 5 dozen banana and he distributed 30% of those bananas among beggars. How many bananas is he now left with? 5 डोजन बनाना था जिसके 30% वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब उसके पास कितना बच रहा? 42. 1.5. जी और कोई? एटीन सबका आंसर अलग अलग. 42. How many bananas in one dozen? 12.
तो 5 डोजन में कितना बनाना होगा? 60। 60 का 30% वो बांट दिया, तो कितना बांटा? 18। अब उसके पास बचा कितना? 60 बनाना में 18 बनाना बांट दिया। तो हाउ बनाना ही लेफ्ट विथ 60 माइनस 18। इसमें प्रोसेस सबका सही था, लेकिन शायद सवाल बहुतों को नहीं समझ में आया। अब क्लियर है सबका? Yes, sir. A number x is increased to by 10%. What is the number by if x is equal to 80? नंबर x एक नंबर है जो इंक्रीज होता है बाई से बाई 10%। व्हाट इज द नंबर बाई इफ x इज इक्वल टू 80? x अगर 80 है तो बाई क्या होगा? एटी एट, 88, 90। 88। x इजकल टू 80, 10% से इंक्रीज कर रहा है, तो 80 का 10% क्या होगा? 8। तो 80 प्लस 8, 88। इसमें 90 कहाँ से आ गया था? व्हाट परसेंटेज बाई ऑफ एक्स? अब बाई एक्स का कितना परसेंट है? क्या हुआ? एक्स 80 है, बाई 88 है, तो बाई एक्स का कितना परसेंट हुआ? इसमें नहीं समझने वाली क्या बात है? एक्स आपका 100 है, बाई 125 है, तो बाई कितना परसेंट होगा एक्स का?
110। 110, ओके, अब समझ में आ गया। कोई है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया? व्हाट परसेंटेज एक्स ऑफ बाई? 90, 90.9। 10/11 हो जाएगा ना? x इज इक्वल टू 10/11 इंटू 100 इंटू बाई 90.9% ऑफ बाई। यही मेन परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया, क्लियर है, तो आगे कोई दिक्कत नहीं। दो दिया हुआ दोनों का एक दूसरे का परसेंटेज निकालना, आपस में रिलेशन निकालना, ये क्लियर है तो फिर आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसमें डाउट है तो फिर सब दिन परसेंटेज का डाउट रह जाएगा। एनी वन जिसको अभी भी इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो अपना हैंड रेज करेंगे या चैट बॉक्स में लिखेंगे। बात करना बात कर सकते हैं, या आगे चले। रिपीट्स, ओके। देखो, नंबर एक्स इज इंक्रीज टू बाई 10%। एक नंबर एक्स है जो इंक्रीज करता है 10% से, तो वो बन जाता है बाई। ठीक है, ये एक आपका पास यू हैव ए स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर बाई इफ एक्स इजकल टू 80। अब एक्स 80 है तो बाई क्या होगा? 10% इंक्रीज होगा, तो 80 का 10% क्या होगा? 8। तो बाई क्या हो जाएगा? 80 प्लस 8, 88। ये क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज बाई ऑफ एक्स। अब बाई आपका 88 है, एक्स आपका 80 है। एक सेकंड। अब बाई आपका 88 है और एक्स 80 है, तो 88 80 का कितना परसेंट होगा? वैसे निकाल सकते हैं, नहीं तो 11/10। अगर 10 है और उसका 10% बढ़ाए हैं तो क्या हो जाएगा? 10 का 10% 1, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। 11/10 इंटू एक्स। एक्स कितना है? 80। है ना? तब 88 है, बाई यही है ना? तो 11/10 इंटू 100 इंटू एक्स, 110। या सिंपल आप निकालोगे तो 88, 80 का कितना परसेंट होगा?
सेकेंड में आपका निकालना उल्टा, रिवर्स करना, एक्स बाई का कितना परसेंटेज है, मतलब 88 का कितना परसेंटेज है, तो 10/11 इंटू बाई 90.9। एक एग्जाम्पल ऐसे समझो, 16 40 का कितना परसेंटेज होगा, 16 40 का कितना परसेंट होगा, या 40 16 का कितना परसेंट होगा। तो इस तरह का प्रैक्टिकल आप खुद से भी करोगे, समझ में आएगा। तो ये फार्मूला लिख सकते हैं ना। अभी भी कोई डाउट? y is greater than x by 10%, 110 minus 100, x is lesser than y by 9.1%। तो दिख रहा है ना, y आपका क्या x से ग्रेटर देन है, 88 है, तो कितना, 10%, और x y से कितना लेस है, 9.1%। 100 माइनस 90.9 करेंगे, x इज लेसर देन y बाई 9.1%। अब कुछ डिफिकल्ट इन द सेंस फार्मूला। If the price of a commodity increases by R%, then the reduction in consumption so as not to increase the expenditure is। फार्मूला क्या होगा, R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100 अपॉन परसेंटेज। नोट करना, नोट कर लो। If the price of a commodity decreases by R%, then the increase in consumption so as not to decrease the expenditure, R upon 100 minus R into 100। कहने का मतलब है कि कोई कमोडिटी है जिसका प्राइस आपका R% से बढ़ गया, तो आप अपने एक्सपेंडिचर को कितना कम करोगे, कंजम्पशन को कितना कम करोगे कि ताकि आपका एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। या किसी कमोडिटी का प्राइस R% डिक्रीज हो गया, तो आप अपने कंजम्पशन को कितना इंक्रीज करोगे कि आपके एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। सपोज पेट्रोल प्राइस 100 रुपीज पर लीटर हो गया, ठीक है, कल 90 था, आज 100 हो गया, तो आप कंजम्पशन कितना कम करोगे कि आपके बजट पे, आपके पॉकेट एक्सपेंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, सेम, लेट द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन बी P now and suppose it increases at the rate of R% per annum। किसी टाउन का पॉपुलेशन आज के डेट में P है और एवरी ईयर R% के रेट से इंक्रीज होता है, तो आफ्टर एन ईयर पॉपुलेशन क्या होगा, P इंटू 1 + R/100 पर पावर n, जितना टाइम बाद पूछ रहा है। या पॉपुलेशन n ईयर्स एगो, एगो में यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ डिवाइड हो जाएगा बस। फार्मूला नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। व्हाट इज 20% ऑफ 55?
11, 11, 11. Good. What is 5% of 30% of 600? 5% of 30% of 600. 9. Good. समझ में आया सबको? 5% into 30% into 600. यही होगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100. दो 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 दो. ठीक है. 60% of a number is 360. What is 99% of the same number? सिक्सटी परसेंट ऑफ ए नंबर इज 360. मतलब कोई एक नंबर एक्स है जिसका 60% क्या है 360. तो इससे एक्स निकाल लो और उसी एक्स का फिर 99% निकालना है. तो एक्स का 60% इज इक्वल टू 360. एक्स 594 594. ओके. गुड. A number exceeds 20% of itself from 40. The number is. एक नंबर है जो 20% खुद से इंक्रीज करता है और होता कितना बनता कितना फ्रॉम 40. वो नंबर क्या है? नंबर इज एक्स. एक्स प्लस 50 48 50. It means 80% of the number is 40. 100% of the number is 40 upon 80 multiplied by 100 is equal to 50. ट्वेंटी परसेंट एक्सीड करता है मीन्स 80% नंबर क्या है 40. 20% वो माइनस कर दो 100 में से. तो 40 upon 80 multiplied by 100 equal to 50. B got 20% marks less than A. What percentage marks did A get more than B? B को A से 20% कम मार्क्स मिलता है. A को B से कितना ज्यादा मार्क्स मिला?
20%, नहीं 20% नहीं होगा, 25%. Yes. If a number is p less than, इसका फार्मूला है, if a number is p% less than other number, then the other number is more than the first number by p upon 100 minus p into 100%. तो p is equal to क्या, 20 upon 100 minus 20, 80 into 100. B got 10% marks more than A. What approximate percentage marks did A get less than B? अब B को A से 10% मार्क्स ज्यादा मिलता है, तो A को B से कितना कम मिला? सेम फार्मूला है, सिर्फ प्लस कर दो, 9 P अपॉन 100 प्लस P मल्टीप्लाई बाई 100. अगर शुरू में लेस देन दिया हुआ है तो फार्मूला माइनस होगा, शुरू में मोर देन दिया हुआ है तो फार्मूला प्लस होगा. क्लियर? क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 100 प्लस 10, 110 into 100. A value is first increased by 10% and again increased by 20%. What percentage is it increased overall? कोई एक नंबर है जिसको पहले 10% इंक्रीज किए, अब जो इंक्रीज वैल्यू है उसको फिर से 20% इंक्रीज किया, तो ओवरऑल कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा? कोई नंबर 100 है, उसको 10% इंक्रीज किया, तो नंबर क्या हो गया, 110. अब 110 को अब 20% इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 प्लस 110, 132. अब नंबर आपका है 100, 132 आ गया, तो कितना होगा, 32%. 32, okay. The answer is 32. A plus B plus AB upon 100. The length of a rectangle is increased by 10% and the breadth is decreased by 20%. Find the percentage decrease in the area. लेंथ को 10% इंक्रीज किए, ब्रेथ को 20% डिक्रीज किए, तो एरिया में कितना डिक्रीज होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो और अगर लेंथ x है तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, 10% बढ़ गया, x प्लस एक्स का 10%. अब ब्रेथ बाई है तो बाई माइनस बाई का 20%, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एरिया होगा. अब पहला एरिया क्या है आपका, x बाई 12%. डायरेक्ट फार्मूला a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, 10. लेकिन ब्रेथ को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज, तो आपको माइनस लेना होगा. -10 -2 इक्वल टू -12. माइनस साइन का मतलब आपका एरिया डिक्रीज हो रहा है, प्लस आता मतलब आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है. कोई डाउट? नहीं. A fruit seller had some apples. He sells 40% apples and still has 420 apples. Originally he had.
एक फ्रूट सेलर है जिसके पास कुछ एप्पल्स हैं, 40% एप्पल बेच दिया, फिर भी उसके पास 420 एप्पल बचे हुए हैं। तो टोटल कितने एप्पल थे उसके पास? मीन्स 40% बेच दिया, तो उसके पास बचा कितना? 60%। तो एक्स का 60% जो बचा हुआ है इक्वल टू 420। बचा हुआ एप्पल क्या होगा? 60%, 700। एक्स का 60% इज इक्वल टू 420। मतलब सिर्फ एक को समझ में आ रहा है, बाकी सबको? राजीव बाइज गुड बर्थ RS6650. He gets a rebate of 6% on it. After getting the rebate, he pays sales tax at 10%. Find the amount he will have to pay for the goods. राजीव कुछ सामान खरीदता है 6650 रुपीज का, जिसमें उसे 6% का रिबेट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। आफ्टर गेटिंग द रिबेट ही पेज सेल्स टैक्स 10%। अब उससे सेल टैक्स पे करना है 10%। तो फाइनली गुड्स के लिए राजीव को कितना पे करना पड़ा? 10 लोग हैं, अच्छा एक लोग चले गए, सबका जवाब चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। जो जो नींद सो रहे हैं वो जग जाइए। व्हाट हैपन? राहुल ए 6999.20, जागृति 6876, 6876। दो लोगों का बी, राहुल का ए, सौरभ बी, सतीश बी। गुड। क्या
कहना है 6650 पे 6% का रिबेट, तो 6650 का 6% क्या होगा? वो माइनस कर देंगे, कितना होगा 6650 का 6%? $399। इज इक्वल टू 6251। अब 6251 पे उसे 10% सेल टैक्स देना पड़ गया, मीन्स 625.10। टोटल कितना हो जाएगा? 6876। क्लियर है? If A is equal to X% of Y and B is equal to Y% of X, then which of the following is true? A is greater than B, A is less than B, A is equal to B, cannot be determined. C, A is equal to B. In an examination, 1100 boys and 900 girls appeared. 40% of the boys and 50% of the girls passed the examination. The percentage of candidates who failed is. एक एग्जामिनेशन में 1100 बॉयज और 900 गर्ल्स अपेयर होते हैं। 40% ऑफ द बॉयज and 50% of the girls passed the examination. The percentage of candidates who failed is. मतलब 60% बॉयज एंड 50% गर्ल्स फेल हो जाते हैं। टोटल कैंडिडेट 1100 प्लस 900 2000। डी 55.5। कल्पना 55.5। ओके, और
राहुल, सतीश, राम, सौरभ, नमिता का एक भी आंसर नहीं है। मयूरी। नींद से जागिए आप लोग। क्या नहीं हो रहा आप लोग से? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या? 1100 प्लस 900 इज इक्वल टू 2000। नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड 60%। 1100 का 60% क्या होगा? 660। 50% गर्ल्स, 900 का 50% 450। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इज इक्वल टू 660 प्लस 450 इज इक्वल टू 1110। परसेंटेज फेल 1110 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई बाई 100 is equal to 55.5%। कोई डाउट? किसी को पूरे टॉपिक में कोई डाउट है? कुछ रिपीट करना है, कुछ पूछना है? आवाज आ रही है मेरी? सर आपका क्लासेस का वीडियो कहाँ पर मिलेगा? वीडियो का लिंक आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब का। ओके सर। आज रात तक में अपलोड कर देंगे, तो रात में या कल सुबह तक मिल जाएगा। सॉरी सर। आज रात में मिल जाएगा, रात तक में। हेलो। रात तक में मिल जाएगा आज, इसको अपलोड हाँ कर ओके देंगे। सर, हाँ ओके सर। मतलब क्या नहीं समझ में आया जो फिर से देखना है? नहीं सर, रिवाइंड करने के लिए। रिवीजन भी जरूरी है, और जितना प्रैक्टिस अब आप लोग कीजिए परसेंटेज पे, Okay. वो अच्छा है। अगर उसके बाद कुछ नहीं समझ में आए, कोई सवाल ना बने, तो नेक्स्ट क्लास में, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग पूछ सकते हैं। ओके सर। और अभी आज के सेशन में जितना प्रॉब्लम बताएं, उसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो। तो आज का सेशन फिर खत्म करें यहीं पे। क्लास का टाइम चेंज हो सकता है क्या? क्या टाइम चाहिए आपको? बताइए। 12?
अब बाकी सबका क्लास का टाइम तो तभी शिफ्ट करेंगे ना जब सारे लोग तैयार हो। संडे का टाइम है 10-11 तो सो के उठना है, 12 बजे कौन पढ़ने आएगा। और किसी को कोई दिक्कत है इस टाइम पे? कोई और है जो चेंज करना चाहता है? अस्मिता बताइए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। चलिए, और किसी को कुछ कहना नहीं है, देखते हैं जागृति टाइम का, बात करते हैं सबसे फिर। सेशन इन करें आज का, मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ। प्रैक्टिस कीजिए, जितना परसेंटेज बना सकते हैं घर पे, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीक।